Hello, good morning, students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture sheets. जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का पार्ट 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। तो आज बेटा उसी सीरीज में उसी प्लेलिस्ट में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बेसिक लेक्चर बनाया था, उस बेसिक लेक्चर अगर आपने ध्यान दिया हो तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक। मींस ये हम इन्फिनिटी से किसी एक क्यू चार्ज को, यहाँ पहले से एक क्यू चार्ज प्रेजेंट मान लो, क्यू डैश चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूबी। मींस उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को बी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया गया, वर्क डन किया क्यों गया बेटा, ये इसको रिपेल करेगा, उसके अपोजिट हम लेकर आ रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। एक हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एक हम जब हम क्यू डैश की जगह +1 कूलम मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए तो वर्क डन इन्फिनिटी से बी तक पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल है बेटा, पोटेंशियल के। ये दो चीजें हमने बेसिक लेक्चर में देखी थी। मींस अगर बेटा सिंपली हम देखें, देखो अगर हम क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है एक पॉइंट तक, एक +1 कूलम को लेकर आ रहे हैं तो हमें काम करना पड़ रहा है। अगर हम सिंपली मैथमेटिकल देखें तो एक चार्ज को लेकर आने में किया गया काम और क्यू चार्ज को लेकर आने में किया गया काम वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी देखो वीबी क्या है, +1 कूलम चार्ज को लेकर आने में काम कितना किया गया, वीबी। अगर बेटा हम क्यू कूलम को लेकर आए तो काम कितना करना पड़ेगा, क्यू इंटू वीबी, और वो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमें बेटा जो डिस्कस करना है, या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को आप रिलेट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूबी बाई में क्यू इज इक्वल टू वीबी। यूबी उस पॉइंट की पोटेंशियल जो एनर्जी है क्या होगी, क्यू जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं और जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ये हमें ध्यान देना है बस। अगर बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आज का पूरा लेक्चर आपको स्मूथली बहुत अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ यही बेसिक है जो आपको समझना है और हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर बेटा ये नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपली एक चीज देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यूनिट पॉजिटिव, मतलब एक कूलम चार्ज को लेकर आए तो काम कितना करना पड़ा, वीबी। और अगर हम क्यू कूलम को लेकर आए तो बेटा हमें काम कितना करना पड़ेगा, क्यू इंटू वीबी। और क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना काम करते हैं उस काम को हमने क्या बोला हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप बेटा ये आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा कि जो हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं उसको हम कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से देखो बेटा, जो हमें आज निकालना है, हम आज किसकी बात कर रहे हैं, यू की। आज हमें बेटा क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी को बेटा यू से लिखेंगे। यू क्या होगा, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, मान लो आप क्यू डैश चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू डैश। और जिस पॉइंट पर लेकर आए, अब देखो इस पॉइंट पर लेकर आए, यहाँ पहले एक क्यू चार्ज, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा तो उस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देना है, बात बन जाएगी। क्लियर हुआ, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, जिस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल मौजूद है पहले वाले चार्ज की वजह से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास बेटा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये क्लियर हुआ है। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बुक में देखा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है वो सीधा दो चार्जेस से स्टार्ट हो रहा है। मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम बोला गया है, वन चार्ज सिस्टम क्यों नहीं बोला गया। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज सिस्टम, मतलब वन चार्ज कह लो या फिर सिंगल चार्ज। अकेला चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब अकेला चार्ज है बेटा, मींस हमारे पास एक ही चार्ज है Q, इसको हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आए, मान लो आप B पॉइंट तक लेकर आए या P पॉइंट तक लेकर आए, तो जितना काम करना पड़ा वो क्या है बेटा, यूपी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P पॉइंट। और पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट की क्या होगी, वर्क डन इन्फिनिटी से P पॉइंट तक का
क्या आपको यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा? देखो बेटा, वर्क डन करना क्यों पड़ता? अगर यहां पहले से कोई चार्ज मौजूद होता, पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट होता, वो चार्ज इसको रिपेल करता और हमें अपोजिट में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता, फोर्स लगाना पड़ता। लेकिन अब बेटा यहाँ पर कोई चार्ज पहले है ही नहीं, हमें इन्फिनिटी से इस चार्ज को ला के यहाँ पर रखना है। मीन्स इन्फिनिटी से हम इस चार्ज को यहाँ पर ले आए तो कोई चार्ज यहाँ पर रिपेल करने वाला नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई उसको रिपेल नहीं कर रहा। रिपेल नहीं कर रहा तो हमें उसको आगे लेकर आने में बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। मीन्स इसीलिए हम सिंगल चार्ज सिस्टम के केस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? जीरो। हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, इसलिए बेटा हम इसको बुक्स में नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास जो बुक्स स्टार्ट करती है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं, जैसे ये हमारे पास Q1 चार्ज है बेटा और ये हमारे पास Q2 चार्ज है। इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन किया गया, वो हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब बेटा, अब इस बात को ध्यान से देखो कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना है। तो ऐसा सिस्टम बनाना है तो बेटा पहले तो हमें किसी एक चार्ज को तो लेके आना पड़ेगा। देखो, इकट्ठा हम दो चार्जेज को नहीं लेके आ सकते। पहले हम एक चार्जेज को लेके आएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चार्ज को लेके आएंगे। आप पहले चाहे Q2 को ले आओ, चाहे पहले Q1 को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप Q1 को भी पहले लेकर आ सकते हो, Q2 को भी पहले लेकर आ सकते हो। हम बेटा पहले Q1 को लेकर आ रहे हैं। Q1 को हम कहां से कहां? इन्फिनिटी से इस एक पॉइंट पर ले आए और यहां हमने चार्ज रख दिया Q1। क्या हमें वर्क डन करना पड़ेगा? पहले से बेटा यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, और चार्ज प्रेजेंट नहीं तो वो इसको रिपेल नहीं कर रहा, तो हमें आगे की तरफ लेके आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा, हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मतलब पहले केस में वर्क डन हमारा क्या हो गया? जीरो। अब दूसरा बेटा, अब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर इस एक पॉइंट तक ले आए। कहां तक ले आए? इस एक पॉइंट तक, और ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस r। अब एक चीज देखो बेटा, Q2 को जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन बेटा Q2 के केस में वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना करना पड़ेगा? हम किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं? Q2 चार्ज को। और इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूं इसको पॉइंट 2, तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है उसको मैं मान लेता हूं बेटा V2। तो यहां क्या आ जाएगा? Q2 इंटू। आई होप बेटा आपको ये बात क्लियर हुई होगी। या आप इस पॉइंट को एक बार P मान लो। क्या मान लो? P पॉइंट मान लो। हम Q2 चार्ज को कहां लेकर आ रहे हैं? P पॉइंट पर। तो बेटा इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? V। अब Q2 तो Q2 ही रहेगा। Vp Q1 चार्ज की वजह से r डिस्टेंस के ऊपर बेटा पोटेंशियल क्या होता है? K Q1 बाई r। तो हमारे पास W2 क्या आ गया? K Q1 Q2 बाई में r। ये हमारे पास क्या आ गया? दूसरे चार्ज को लाने के लिए वर्क डन। अब हमने दोनों चार्जेस को बेटा ला के रखा है, मीन्स दोनों चार्जेस को हमने इनकी पोजीशन पर फिक्स किया, तो दोनों केस में हमें वर्क डन। तो बेटा टोटल वर्क डन क्या आएगा? W1 प्लस W2। W1 जीरो है, W2 तो वर्क डन क्या आ गया? K Q1 Q2 बाई R। और जितना वर्क डन किया बनाने के लिए वो उस सिस्टम की क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर निकालनी हो, किसी भी पॉइंट पर निकालनी, तो उस पॉइंट इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक हमें चार्ज को लेकर आना है। मान लो हमें वर्क पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर निकालनी, तो हम किसी भी चार्ज को उठा के उस पॉइंट तक लेकर आएंगे। उस पॉइंट तक लेकर आएंगे तो Q चार्ज और उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक। अब हम इसमें अगर आप ये कंप्लीट नहीं करना चाह रहे तो हम इसको एक ट्रिक भी कर सकते हैं। देखो इन दोनों हमने ऐड किया, तो ट्रिक क्या है बेटा? W वर्क डन
या आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो क्या लिखेंगे हम, समीशन करेंगे के क्यू आई क्यू जे आर आई जे, समीशन आई और जे 1 to n। और एक और चीज, आई बराबर नहीं है जे के। ये चीज बेटा आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी हम कैसे लिखें। अब इस केस में देखें तो 1 और 2 है, तो बेटा हम क्या लिख देंगे, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, तो 1 2 R12, R12 मतलब 1 और 2 पे जो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस। अब बेटा जो हमारे पास आई और जे, क्या इनकी वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि दो ही चार्ज है। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अब हम इसको थोड़ा और अगर एडवांस में करें तो हम 3 चार्जेस का भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम ये करें, अभी हमने बेटा इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना वर्क डन करना पड़ा, उसको हम एक साइड लिख देते हैं, उसको हम एक साइड लिख देते हैं। दो चार्जेस को r डिस्टेंस पे रखने के लिए हमें कितना वर्क डन किया गया, वही क्या है, उस सिस्टम की या उन दोनों चार्जेस को रखने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब हम बेटा थोड़ा और आगे मूव करें, थोड़ा और आगे चलें। अब हमारे पास दो चार्जेस नहीं है। अब आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब हम डिस्कस करें बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम, मींस अगर 3 चार्ज हो, Q1 Q2 Q3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 R23 और R13, ये बेटा आपको गिवन है। और आपको ये पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, मीन इस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन किया गया, कितना पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम का। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले किसी एक चार्ज को लेकर आना है। आप चाहे पहले 1 को ले आओ, 2 को ले आओ, 3 को ले आओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप करके देख लेना। हम बेटा पहले चलो लास्ट में हम Q1 को लेकर आए थे, इस बार हम Q3 को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, हम Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहां ले आए। कहां ले आए, यहां। यहां हमारे पास चार्ज क्या है, Q3। ठीक है, क्या इस केस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा? क्या हमें इस केस में जो हमने पहला काम किया है, Q3 चार्ज को लेकर आए हैं, क्या हमें बेटा वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है जो इसको रिपेल करे, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। अब बेटा अब हम लेकर आ रहे हैं Q2 को। अब हम Q2 को इन्फिनिटी से उठा के यहां ले आते हैं। कहां ले आए, यहां ले आए Q2 को। अब बेटा Q2 को यहां लेकर आए तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो हम उसको बोल देते हैं W2। तो बेटा W2 क्या आएगा, देखो W1 तो क्या आ गया, 0, W2 क्या है, दूसरा चार्ज। मीन्स Q2 को अगर हम लेकर आ रहे हैं तो हमें जिस पॉइंट पर लेकर आना है, पहले किस चार्ज को लेकर आना है, Q2 को, तो Q2। और उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बेटा, अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से आएगा। और ये चार्ज इससे कितना दूर है, R23, मतलब कितना दूर है, R23। तो Q3 का इस पॉइंट पर x पॉइंट मान लेते हैं, तो Vx क्या आएगा बेटा, KQ3 इंटू R23, यहां मल्टीप्लाई कर दो, KQ3 इंटू R23, तो वर्क डन क्या आ गया बेटा, KQ2 Q3 बाई में R23। तो ये हमारा आ गया। दूसरे चार्जेस को हमने, सेकंड चार्ज को हमने यहां रखा तो हमें इतना काम करना पड़ा। अब बेटा हमने दो चार्जेस को रख दिया, अब हम रखेंगे तीसरा चार्ज जो हमारे पास बच गया है। उस चार्ज को रखने में हमें कितना काम करना पड़ेगा वो अब हम देखेंगे। इतना टास्क हमारा कंप्लीट है। अब हमारे पास Q1 था, Q2 था, अब हमारे पास बेटा क्या रह गया, Q3 आ गया, Q2 आ गया, Q1 रह गया। अब हम Q1 को कहां से लेकर आए, उठा के इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से हम बेटा इसको यहां ले आए, कहां ले आए, यहां, इस चार्ज को, Q1 को। अब यहां लेकर आए हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन, इसको मैं नाम दे रहा हूं बेटा W3। तो W3 वर्क डन क्या आएगा,
एक सेकंड, ठीक है। किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं? Q1 को, तो Q1। अब बेटा इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं y एक सेकंड के लिए, तो क्या आएगा? पोटेंशियल एट y। अब y पॉइंट पर पोटेंशियल बेटा सिर्फ इस चार्ज की वजह से या फिर दोनों चार्ज की वजह से? दोनों चार्ज की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे? पहला V2 की वजह से है और एक V3 की वजह से। तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल क्या है? Vy। मैं लिख रहा हूं Vy, और Vy है किस किस का? एक V2 का और एक V3 का। तो Q1 इंटू V2, V2 क्या है बेटा? 2 का Q2 चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो बेटा ये यहां से कितना दूर है? R12। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? KQ2y में R12। अगर मैं V3 की बात करूं तो इस चार्ज का इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल आएगा बेटा? डिस्टेंस कितनी है? R13। तो KQ3 R13। तो हमारे पास क्या आ गया? अगर हम W3 वर्क डन की बात करें तो KQ2 Q3y में R12 प्लस KQ1 Q3y में R13। अब बेटा अब हमारे पास जो हमें सिस्टम चाहिए था वो सिस्टम हमारा बन गया, ये और ये सेम बन गया। तो अब हमें इस केस में इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा? वर्क डन पहले चार्ज को लेकर आने में, वर्क डन दूसरे चार्ज को लेकर आने में और वर्क डन तीसरे चार्ज को लेकर आने में हम तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? KQ2 Q3 बाई में R23 प्लस KQ1 Q3 बाई R13 प्लस KQ2 Q3 बाई में Q2 Q3 R12। एक सेकेंड, Q1 इंटू Q2, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? Q1 इंटू Q2, Q1 को Q2 से मल्टीप्लाई, Q1 Q2। तो यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी, 12 R12, और यहाँ Q2 Q3 R23, KQ1 Q2 R12, KQ1 Q3 y में R13। तो ये है बेटा हमारे पास टोटल वर्क। अगर हम इससे K को बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा? Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई R13। तो बेटा इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगर इस टाइप का हमें सिस्टम क्रिएट करना है। सिमिलरली आप इस टाइप का भी सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, Q1 Q2 Q3 Q4। लेकिन बेटा अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी जो कैलकुलेशन है वो लेंथी होती जा रही है। तो बेटा उसके लिए हमें एक ट्रिक ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? देखो, जब हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 और Q2, तो इनके कितने पेयर्स बन रहे थे? एक पेयर बनेगा 1 2। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? KQ1 Q2 बाई में R। अब हमारे पास कितने चार्ज थे? 3। तो 3 चार्ज है बेटा, मान लो Q1 Q2 Q3। तो बेटा इनके कितने पेयर बनेंगे? एक पेयर Q1 Q2 का, एक पेयर Q2 Q3 का और एक पेयर Q3 Q1 का। तो हमें सिर्फ पेयर बनाने हैं और उन पेयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर मैं सिमिलरली करूं, नेक्स्ट में करते हैं, अगर हमारे पास 4 चार्जेस होते, कितने चार्जेस होते? 4 चार्जेस। तो 4 चार्जेस देखो हमारे पास कौन कौन से? Q1 Q2 Q3 Q4। इन चार्जेस के बेटा हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो क्या? K बाहर, कॉम्बिनेशन में Q1 Q2 बाई में इन बीच का डिस्टेंस 1 2, Q1 Q3 बाई में R13, Q1 Q4 बाई R14, फिर 2 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन, 2 का 3 के साथ Q2 Q3 बाई में R23, Q2 का Q4 के साथ में Q2 Q4 बाई R24, फिर क्या बच गया? 3 और 4 का प्लस Q3 Q4 बाई में R34। तो ये बेटा हमारी ट्रिक हो जाएगी। मीन्स हमें ये देखना कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और कॉम्बिनेशन देखो Q1 Q2 है या Q2 Q1 है, वो कॉम्बिनेशन एक ही रहेगा, हमें दो ऐड नहीं करने। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटा। अब हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो,
अगर मैं ये लिख दूं W पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या लिख देंगे के, या के को थोड़ा आगे लिख दे रहे हैं, के क्यू आई क्यू जे बाई में आर आई जे समीशन आई और जे 1 से स्टार्ट होके, अगर इस केस की बात करें तो बेटा 1 से 2 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 और 2, और आई और जे बराबर नहीं होने चाहिए। अगर हम इस केस की बात करें 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 से 3। अगर इस केस की बात करें तो क्या आ जाएगा 1 से 4। तो हम एक वर्ड लिख दे रहे हैं यहाँ पे n, 1 से n। तो ये बेटा एक कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, कितने भी चाहे पॉइंट चार्जेज हो, उन सबको एक्यूमुलेट करने के लिए, उन सबको इकट्ठा करने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए हमें टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा या उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसको बेटा डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको क्लियर हो गया। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज सिस्टम्स। अब बेटा जो इसमें मेन चीज है, देखो सिंगल चार्ज का तो पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है, तो 2 और 3 वाला ही इंपॉर्टेंट है। और ये बेटा शायद सिर्फ जो 2 चार्जेज सिस्टम है वो सिलेबस में है, 3 और 4 सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में बेटा आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। और बेटा ये आपको लेक्चर कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और देखते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।